और विधानसभा के प्रभारी लेना और यहाँ उपस्थित तमाम कार्यकर्ता बंधु और भाई, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको जो उसके साथ बैठक में उपस्थित है। विषय अभी आपको काफी बातें बता भी दिया गया है, क्योंकि आप चुनाव की घोषणा होने में कुछ दिन बाकी, यानी कभी भी चुनाव घोषणा हो सकती है। अब ये मान करके चलो या तो सितंबर के आखिरी में घोषणा होना है या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, यानी कुल मिलाकर के नवंबर समाप्त होने से पहले झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी सरकार बन जाएगी। तो अपने पास 3 महीना से भी कम समय है, और इसलिए आपने देख रहे होंगे कि अब लगातार कार्यक्रमों के दौर चल रहा है। कल भी आपके आए थे जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य जी, समाज के विभिन्न वर्गों के तबकों से जो चुनाव घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसके लिए सुझाव भी मांगा जा रहा है। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि संदर्भ में कि भाई कार्यक्रमों की आप दौड़ लगातार चले और आपको भी समझे कि इस प्रकार से कोई विश्राम नहीं करना है। हनुमान जी ने कहा था ना कि क्या कहते हैं कि राम काज केने बेनो मोहि कहाँ विश्राम। तो हम लोगों को तब तक ये परिश्रम करना है, कम से कम थोड़ी सी हम लोग रेस्ट लेंगे तो तब लेंगे जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन जाए, तब एक आध सप्ताह का रेस्ट लेना होगा तो लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले रेस्ट लेने का तो कोई सोचना भी नहीं। और फिर इधर उधर में कोई जहाँ कोई और कार्यक्रम है तो आप उसको भी कैंसिल कर दीजिए। जैसे क्या होता है ना कि सरहद पर अगर कोई युद्ध की घोषणा हो जाती है तो सिपाही लोगों का सब छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाता है और कहा दिया जाता है कि आपको बॉर्डर पर आप रहना है। युद्ध नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो होना ही है, ये तय ही है चुनाव। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अगर इधर उधर भी कोई कार्यक्रम आप सबने तय किया होगा, परिवार के घर बहुत सारे होते रहता है, क्योंकि इसी बीच में पूजा वगैरह भी होना है, तो पूजा में भी हम पार्टी के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं, पूजा मेला का देखते हुए भी या बाकी और करते हुए भी। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि इतना महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक चुनाव हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है कि उसी में अपना मेहनत और परिश्रम दिखाई देता है कि हम सब ने 5 वर्षों तक कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, तो दिखाई देना चाहिए। और मेहनत की आपको इतने दिनों में एकदम पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या आप सोचेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें आप जिला की बैठक थी तो हमने भी कहा कि चलो भाई हम आए तो किसी न किसी जिला में चले जाए। सब जगह तो बाकी प्रभारी लोग हैं, जिला के भी प्रभारी हैं, प्रमंडल वाइज भी प्रभारी नियुक्त किया गया, जैसे आपके विकास कार्यक्रम किए वैसे सभी जगहों पर थे। लेकिन हमने कहा कि कहीं कहीं होगा संभव तो हम भी चले जाएंगे, तो कल हम दुमका चले गए थे और आज आपके यहाँ आए। तो इसलिए हमने कहा कि उसके बाद भी हम सब पार्टी ने तय किया कि भाई हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रभारी हम सब लोगों ने तय किया। और अभी आपको बता रहे थे कि 1-2 तारीख को जिला की बैठक है, कहीं से नहीं हुई, कल गढ़वा का बैठक है, विकास जी हमें बता रहे थे। लेकिन हम इस बात को ध्यान में रखें, जिला का बैठक हो, मंडल की बैठक हो, हमें उस सीमा के अंदर में बैठक कर लेनी है, क्योंकि 8 और 9 तारीख को पोलिंग बूथ स्तर पर बैठक होना है। पार्टी के निर्णय है और हमारी अपनी व्यक्तिगत भी सोच है कि जब पिछले बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो काफी शिकायतें आई कि भाई हम सब लोग ऊपर तो कर लेते हैं लेकिन पोलिंग बूथों पर बैठकें नहीं हो पाती है, लोग वहां बैठते नहीं। तो हमने बैठक में बैठ करके हमने कहा कि नहीं, इस बार चाहते हम क्या है कि सितंबर में यानी चुनाव की घोषणा होने के पहले कम से कम 2 बार हम बूथ स्तर पर बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे बैठक हो जाए।
कि आप सबको सुनिश्चित कर रहे हैं। मंडल के सभी अध्यक्ष उपस्थित है और विधानसभा के प्रभारी भी उपस्थित है। अगर हम 2 बार इस बार बैठक कर लेते हैं, चुनाव घोषणा होने के तो चुनाव घोषणा के बाद हम बैठेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव घोषणा के बाद तो फिर अफरा तफरी हो जाती है, फिर उस समय पूजा वगैरह भी शुरू हो जाता है, तो और आपको लगेगा कि भाई क्या करें, बच्चे के लिए कपड़ा खरीदें, तो थोड़ा सा मेला भी घुमा देना है, तो ये सब की समस्याएं हो जाती है थोड़ा बहुत। तो हमारे कहना है कि भाई हम दुर्गा पूजा प्रारंभ हो या चुनाव की घोषणा प्रारंभ घोषणा हो, उससे पहले हम हर एक बूथों पर कार्यकर्ता के साथ हम बैठक करें। काम के बारे में आपको बताया ही है कि वहां क्या क्या काम होता है बूथ स्तर पर। आपको से विकास प्रथम जी बताए हैं कि भाई आप उसकी एक बार को निरीक्षण कर देंगे बूथ समिति। लगेगा कि अध्यक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं या कम है, तो और आप उसमें से जोड़ दीजिए लोगों को जो मजबूत लोग है। और ये सारे काम आपको करना है, दूसरे किसी को करना नहीं। आप सोचेंगे कोई राज्य से आएंगे, बाहर से आएंगे, वैसे केंद्र की ओर से भी प्रतिनियुक्त है जिनको वहां से दिया गया है, उसमें विधानसभा स्तर पर प्रभारी उसमें भी है। और अभी आपको जैसे बता रहे थे कि दयाशंकर जी यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री है, उनको भी प्रमंडल प्रमुख है, जो केंद्र की ओर से प्रवासी जो कार्यकर्ता है दिया गया है, और पार्टी की जो प्रदेश की ओर से, तो ये दोनों मिलकर के उसको भी अपना चैनलाइज कर देंगे। कुछ जगहों पर वो जाएंगे तो कुछ जगह पर वो भी जाएंगे। तो उसी प्रकार से विधानसभा स्तर पर भी केंद्र की ओर से भी एक एक प्रभारी को दिया गया है। आपके जिला में 5 विधानसभा है तो 5 प्रभारी है, लेकिन वो तो बाहर से आएंगे, उस बेचारे को तो कितना पता होगा, आप ही को दिखाना पड़ेगा रास्ता। लेकिन यहाँ जो प्रदेश की ओर से जिन प्रभारियों को हम लोगों ने नियुक्त किया है, यहाँ सभी प्रभारी उपस्थित है, उन सब प्रभारियों से हमारा उम्मीद है कि चुनाव घोषणा होने के पहले आप शक्ति केंद्र तक तो कम से कम आप शक्ति दौरा हो जाए। एक दिन में 2-3 शक्ति केंद्र तो जा ही सकते, अभी जो समय है तो वहां जाएंगे। तो आप अगर शक्ति केंद्र तक जाएंगे तो शक्ति केंद्र मंडल के जो लोग हैं तो पोलिंग बूथों तक लोग पहुंच जाएंगे। तो ये काम हम सबको करना है। करेगा कौन, दूसरा तो नहीं करने वाला है, आप सर हम सबको करना है। तो हमने कहा कि 2 बार कम से कम, तो 2 बार हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तो आधार 9 को तय हुआ है, और दूसरा जो तय है वो केंद्र की ओर से ही तय है, जिसको हम लोग मनाते हैं कि प्रधानमंत्री की मन की बात। वो सितंबर के आखिरी वो सप्ताह होता है, 27 बार का 29 को है ना, 29 तारीख को होगा या अंतिम जो सप्ताह होगा, रविवार होगा, तो प्रधानमंत्री की मन की बात। तो उस दिन भी सब बूथों में, यानी इस बार झारखंड को एक नई रिकॉर्ड बनानी है कि भाई कोई भी बूथ हमारा छूटे नहीं जहां प्रधानमंत्री की मन की बात लोग नहीं सुने। और मन की बात लोग सुनेंगे, उसके बाद भी हमें 1 घंटा आधा घंटा और समय देना है। इस समय भी समय देना है, उस समय भी समय देना है। और समय क्या देना है कि मैं घर घर लोगों के जाकर के झंडा लगाना, स्टिकर लगाना, पत्रक होगा तो पत्रक बांटना, घर तक, ताकि हम सब लोगों को चुनाव प्रारंभ घोषणा होने के पूर्व एक बार हम घर घर से संपर्क कर ले, लोगों को हम निमंत्रण दे ले कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जरूरत है झारखंड में। जिस प्रकार से आज राज्य में जो सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन है, कांग्रेस पार्टी है, राजद है, इस 5 वर्षों में इस राज्य की जनता को काफी पीड़ा दिया, काफी तकलीफ में। इस सरकार से लोग दुखी है कि कानून व्यवस्था खराब है, करप्शन एकदम निचले स्तर तक पहुंच गया, और साथ साथ डेवलपमेंट का जितनी भी काम है वो कहीं हो नहीं रहा, लूट तो मचा हुआ है। अगर ये सरकार दोबारा गलती से आ गई तो फिर इस राज्य में हम लोग रहने लायक नहीं रहेगा राज्य। ये हालत है, ये स्थिति है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि भाई ये चुनाव जो हम सब लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के और लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों के लिए वो एक चुनौती, और इस चुनौती को स्वीकार करके आपको ये इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, विधायक और मंत्री बनाने के लिए नहीं है।
चुनाव ये है झारखंड को बचाने के लिए और झारखंड को बेहतर बनाने का ये चुनाव है। तो ये हम सबको ध्यान में रखना। अगर हमने रखा कि नहीं अमुक को बनाना है, मंत्री अमुक को बनाना, मुख्यमंत्री अमुक को बनाना है, एमएलए इसलिए चुनाव हो रहा है, तो मन में तकलीफ होगी और इसलिए काम करना है तो मन में तकलीफ होगी। ये हमें नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है कि भाई झारखंड को कैसे बचाना, और झारखंड कौन बचा सकता है? बीजेपी बचा सकता है। इन लोगों के ने तो 4 वर्षों तक हम सब ने देखा, पूरा झारखंड की जनता ने देखा कि इन लोगों के झारखंड बचेगा नहीं, बल्कि झारखंड बर्बाद हो जाएगा। झारखंड की जितनी भी संपदा ये लोग लूट करके सब यहाँ से ले जाएंगे। आज भी सरकार में जितने लोग शामिल है, सरकार में कौन लोग शामिल है? सब दलाल है या बिचौलिया है। आप सब चर्चा जितने भी सुनते हो, कोई नेता का नहीं सुनते हैं, ये लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप नाम सुनते होंगे दलालों का, नाम सुनते होंगे बिचौलियों का। कोई बालू के लूट में लगे हुए, कोई पत्थर के लूट में लगे हुए, कोई कोयला के लूट में लगे हुए, कोई जमीन के लूट में लगे हुए, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए। ये भ्रष्ट अफसर, ये तो दलाल, ये बिचौलिया, ये लोग चला रहे। आज उसमें से नाम मैं नहीं ले रहा, आप सब जानते हैं। एक लोग आज जेल में, आईएएस ऑफिसर जेल में, इंजीनियर जेल में है, दलाल जेल में है, बिचौलिया जेल में। तो इसलिए हमने कहा कि इस प्रकार की लोग अगर सत्ता को चलाएंगे तो झारखंड तो बर्बाद ही नहीं होगा। अभी भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अफरा तफरी चल रहा है। अब तो देखा कि भाई उन्होंने पूरे 5 साल में कुछ नहीं दिया। जो अभी बता रहे थे कि 72,000 रुपया साल में देंगे गरीबों को, भाई 72,000 दिया क्या? नहीं दिया। और उन्होंने कहा था कि चूल्हा खा 2,000 रुपया देंगे महिलाओं को, वो भी नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में है कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे बुजुर्ग को, और वृद्ध को देंगे, विधवा को देंगे, दिव्यांग को देंगे, एक भी लोगों को नहीं दिया। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि भाई ये जो सत्ता में 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं तो फिर भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। अब जब उन्होंने 5 साल नहीं दिया तो चुनाव आप देख रहे हैं कि आ रहा है करीब, तो 1 महीना से अभी शुरू किया घूम घूम करके भैया, क्योंकि उनको पता है फिर हम आने वाले नहीं है, जितना हम ठग सके वो ठग ले। आपको याद होगा कि सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया था गरीबों को 25 लीटर पेट्रोल देने की। कितने लोगों को दिया? ऐसे कई योजना आप याद कर लीजिए। आप याद करेंगे तो याद होगा। तो कहने का अर्थ है कि गांव में आप जाएंगे, जब पोलिंग बूथ पर बैठकें होगी और लोगों से आप संपर्क करेंगे, तो इन सारे वादों को याद कराना जनता को। और जो 1000 की बात कर रहे हैं वो तो मात्र 2 महीना का मेहमान है, तो 2 महीना तक ही देंगे। उससे अच्छा योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी। और जैसे हम मध्य प्रदेश में लोगों को दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, उड़ीसा में दे रहे हैं बीजेपी सरकार, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो कहा 80 करोड़ की आबादी को 5 किलो अनाज प्रति महीना में, किसानों के खाते में पैसे जा रहे। ऐसे ही अनेकों योजना, मैं खाली थोड़ा संक्षिप्त में विषय को बता रहा हूँ आपके संज्ञान में लाने के लिए। हर पोलिंग बूथ पर जाए तो उन लोगों को हम जरूर बताएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि मंडल अध्यक्ष और प्रभारी यहाँ बैठे हुए, विधानसभा की इस बैठक के बाद आप सब लोग बैठ जाना कि कहाँ कब बैठकें होगी, ताकि प्रभारी को हर बैठकों में रहना चाहिए। और बैठक में कलम कॉपी लेकर के वे किस बूथ में कौन जाएंगे, आप ये सीमा मत रखिए कि भाई जो कमेटी में है वही जाएंगे। जरूरी नहीं है, कमेटी में नहीं जरूरी। कमेटी तो अपने यहाँ 3 साल में बदल जाती है, तो बहुत सारे लोग पूर्व हो जाते हैं। एक जिला में 5, 6, 7 जिला क्या कहते हैं पूर्व के जिला अध्यक्ष है। प्रदेश में भी वैसा ही है। कहने का था मंडल में भी वैसे होंगे पदाधिकारी पूर्व के। तो हमारे साथ जो भी नए पुराने जो काम करता है, जिनके पास सामर्थ्य है, वो समय दे सकता है, तो हम बूथ के लिए एक आदमी की जगह 2 लोगों को भी नियुक्त कर देगा, अधिकार करता है। तो कहने का मेरा अर्थ इतना ही है कि पोलिंग बूथ में जरूर बैठकें होनी चाहिए। और बैठक होना मतलब क्या है? जब आपने जिस दिन मंडल की बैठक करेंगे उस दिन तय कर लेंगे, और बैठक के साथ साथ फिर हम गांव-गांव थोड़ा सा संपर्क करें, घर घर जा करके, क्योंकि सामान्यतः 1-2 गांव में
पोलिंग बूथ एक होता है, क्योंकि जंगल इलाका में, आदिवासी क्षेत्रों में छोटा छोटा गांव होता है, इसलिए हम लोगों ने 2 दिन का रखा है। सामान्य 1 दिन में सब बूथों पर हो जाना चाहिए बैठक, लेकिन जो शेष टोला मोहल्ला बच जाएगा वहां भी दूसरे दिन जा करके उन लोगों से संपर्क करना। बाकी काम बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, अपना प्रमुख बनाना, जितने भी प्रकार की जो हम योजना बता रहे हैं उससे भी बातचीत करना, लोगों से मिलना, फिर सूची बनाना जो वहां उस क्षेत्र में प्रभावी जो वोटर्स होता है अपनी ओर आए। तो कहने का अर्थ है कि हम अगर इतनी सक्रिय होंगे, हम इस पर विचार करेंगे, तो हमने कहा कि भाई 2 बार इस सितंबर महीना में चुनाव घोषणा होने के पूर्व अपने कार्यकर्ता झारखंड के उन घर घर में जाकर के हम सबको प्रस्ताव देंगे, उनको निमंत्रण देंगे। तो आप जब निमंत्रित करेंगे तो स्वाभाविक है, जो पहले जाता है तो उससे लोग प्रतिबंधित हो जाता है। अपने यहाँ तो लोग बड़ा सेंटिमेंटल होता है, पहले आ गए थे पांडे जी, आ गए थे गुरु, आ गए थे सिंह जी, क्या करें आप, हमने बोल चुका तो बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। तो दूसरा बात में जाएगा कि तो भी कहेगा तो फिर वो नहीं मानेगा। लेकिन आप अगर देर करेंगे, पहले लोग जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे हम तो कमिटमेंट कर चुके हैं बेचारा, आप क्या करें। तो इसलिए पार्टी ने तय किया कि हम आप सबसे कह रहा हूँ कि भाई इस बार कोई कब जाए उनसे पहले हम सब लोग झारखंड के एक एक दरवाजे में जाकर के हम लोग दस्तक दे दें, कोई भी परिवार नहीं छूटे इस 2024 के चुनाव में। तो इसलिए इस काम को अपने पूरा करें। अगर हम सब लोग इस काम को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड में सरकार, हम कह रहे थे कि अफरा तफरी आप देख रहे हो कि किस प्रकार की सरकार योजना चला रही है। अब बहाली का भी आप देख रहे, नौकरी क्या दे रहे हैं कि मौत दे रहे। भाई एक्साइज विभाग में, उत्पाद विभाग में सिपाहियों की बहाली हो रही है। आज सवेरे सवेरे जब हम चल रहे थे तो लोगों ने बताया कि 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यहाँ आने के बाद शायद लोग बताया उससे भी संख्या बढ़ गया, 14 बताया। क्या आप सोच सकते हो, ये तो सारे नौजवान लोग हैं, किसी का तो शादी भी नहीं हुआ, होनहार लोग क्यों मर रहे हैं, उसका कारण क्या है। हमने उसको पता करने की, समझने की कोशिश की। एक तो सरकार हड़बड़ी भी है कि तुरंत उन्होंने वैकेंसी निकाला और एडमिट कार्ड दिया और 15 दिन में कहा कि दौड़ करो। तो प्रैक्टिस तो रहता नहीं है, रोज तो कोई दौड़ता नहीं है, क्योंकि वैकेंसी रेगुलर तो कुछ निकलता नहीं है। रेगुलर निकलता तो लड़का सोचता कि चलो मैं प्रैक्टिस करते रहो, कि जो गिरता ही है साल में एक बार निकलता ही है वैकेंसी। यहाँ तो पूरे कह सकते हैं कि इतना 5 साल पूरा हो रहा है, निकला ही नहीं, तो कोई दौड़ा भी नहीं। और इन्होंने देखा कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उससे पहले लोगों को दौड़ा दे। तो किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, उनको दौड़ा रहे। तो कम से कम 3 महीने का समय देता तो लड़के लोग मेहनत करते, शरीर भी अभ्यास हो जाता और वो दौड़ता। सामान्य ये मिलिट्री में लोग रहे हैं, आर्मी में तो इसको पता है सेना में क्या होता है कि तुरंत होता है। उसमें भी सेना में जितना होता है तो क्या कहते हैं मिनट 1 घंटे में, उससे कहीं अधिक बनाया हुआ है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर मैंने पूछा कि लड़कों से कि क्या और हो रहा है। तो ये लोगों ने बताया कि सर एक एक सेंटर से 6-6 हजार लड़के, और 12 बजे रात में लोग लाइन में लग जाते हैं और दूसरे दिन उसका नंबर 10-12 बजे आता है। यानी 10 घंटा 12 घंटा अगर जगह पूरा रात भर जग जाते हैं उनके। आप और हम भी 12 बजे पूरा रात भर जग जाइए तो सवेरे क्या हालत होता है। आपका भी बीपी बढ़ जाएगा, आपको भी चक्कर आने लगेगा, और इसके बाद नौकरी पाने के लिए बेचारा दौड़ता है तो मरेगा। उसके बाद कोई मेडिकल की भी कोई फैसिलिटी नहीं है, जो लोगों ने बताया वहां बिना पानी पीने की ठीक से है। यहाँ तक कि महिलाएं भी बच्चे लेकर के जाते हैं तो उसके लिए भी कोई शौचालय नहीं है। कहने का अर्थ है कि इतनी अव्यवस्था, इतनी कुव्यवस्था, सिर्फ हेमंत सोरेन अपने वोट की राजनीति उसको प्राप्त करने के लिए कि कैसे हम चुनाव जीते, कैसे माहौल बने कि बहुत लोगों को बहाल कर दे। भैया 5 साल होने को चला है, पहले क्यों नहीं किया। अभी आप इसको इतने ही हड़बड़ी में, और आज लोग हमें बता रहा था कि नहीं अब सिपाही का भी होता है कि 11 लोग मर रहे हैं तो बड़ी अल्लाह है देश भर में कि वहां खूब बहालियां हो रही है, तो इसका चुनाव में बड़ा लाभ मिलेगा। चुनाव में लाभ मिले ना मिले एक विषय है,
लेकिन उसको लेकर के झारखंड के वो बच्चों के भविष्य में उनके जीवन लीला को समाप्त कर रही है सरकार। तो कितनी हड़बड़ी में है वो कर रही, आप समझ सकते हो। हमने तो हेमंत सोरेन को कहा कि भैया आप एक बार बताओ कि आपके पिताजी क्या करते थे। तो झारखंड के सिपाही को बहाल करना है, कुछ नहीं करना है, पेड़ पर चढ़ना है। नहीं, पिताजी कहीं बात को मान लेते और कर देते। कम से कम 14 लोगों की जाने तो नहीं जाती। तो ये इतनी हड़बड़ी में है, इनको कोई जनता की जान की कोई परवाह नहीं है कि लोग मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमारे कुर्सी बरकरार रखनी चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि भाई जो इतनी हड़बड़ी में जो व्यक्ति है, आगे तो जो उनको पता है कि 2 महीना के बाद सरकार बंद तो कर देंगे नहीं, तो कभी कहा था उसका फर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कांग्रेस पार्टी में उनके सहयोगी है, साथी है, उनकी भी जिन राज्यों में सरकार है वहां का जितनी घोषणा किया था एक भी वो अमल नहीं कर रहा है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, खटाखट और फटाफट इन्होंने घोषणा बहुत कर दिया था, लेकिन कुछ दे नहीं रहे। तो करने का मतलब है कि कोई राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहे हैं और जनता के साथ ये लोग सौदेबाजी कर रहे हैं मौत के साथ। तो इसलिए हमने कहा कि जो स्थिति है झारखंड की, उस स्थिति को हमें ठीक करना पड़ेगा। और ठीक कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी को ठीक करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने के लिए हमने ये कहा कि आप सबको, आप इसको कहते हैं मिशन मोड में अपने को बचाना, क्योंकि हमें इस चुनाव को जीतना है। आप जीते भी है पहले। यहाँ पर इस जिला में 5 है विधानसभा, उसमें 4 आप जीते हुए, एक बचा हुआ है, तो 4 भी जीतना और एक को भी जीतना, इन्हें पूरे 5 के 5। और इस प्रमंडल में 9 सीटें हैं, तो 9 में भी 6 जीते हुए, तो अगला बार पूरा 9 के 9 जीतना है। यहाँ संभावना है सब सीटें कभी ना कभी जीते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये कैसे होगा, इसका एक ही रास्ता है कि भाई मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा कर देना। कितना मेहनत कर, तो निश्चित रूप से हम सब लोग जीतेंगे। और जीत होने के बाद मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड का विकास हो। नहीं तो झारखंड का विकास नहीं हो सकता। झारखंड के अपने लोगों का विकास होगा। इतनी कम समय में, 4.5 वर्ष में जो हालत लोगों ने राज्य भर में पैदा किया, उसको हमें ठीक कर। और आज इसकी अनुकूलता है। आप देख रहे होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो पुराने से पुराने कार्यकर्ता सरकार में मंत्री रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग आ गए। क्यों आ रहे? हमारी उन लोगों से बात होती है कि भाई आप क्यों आ गए इस उम्र में, इस पड़ाव में? आप तो वहां भी एमएलए थे, वहां भी बन सकते थे, क्यों विद्रोह कर रहे हो? क्या बोलते जानते हो? बोले कि एमएलए एमपी तो थे ही, बनते भी, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग ऐसा नहीं कि हारने वालों के ट्रैक रिकॉर्ड है। अधिकांश लोगों ने जीता है, एक आध बारी हम सब लोग हारा है वो लोग। मैंने कहा कि 4.5 साल क्या हुआ वहां पर कि कोई भी आंदोलन जो लोगों ने किया वो लोग तो सरकार में कहीं दिखाई नहीं पड़ते। वहां सरकार तो गलाल और बिछोड़िया कर चलाते हैं। बोला कि कलेजा कांपता है भाई, जिस उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़े, झारखंड बनाए, और आज हम लोग तो हाशिए पर हैं और वहां ये लोग सब मालूम हो रहे, लूट रहे। तो दर्द होता है, दिल में पीड़ा होती है, रोना आता है, आंसू छलकता है। हमने कहा कि भाई ये काम पहले कर लेते। बोला कि नहीं, पहले भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन लगा कि शायद सुधर जाए। लगा कि जेल में रहेंगे तो जेल में कुछ समझ में आ जाएंगे, निकलने के बाद वो कम से कम अपने आप को सुधर जाएंगे। लेकिन जेल में गया, जेल से भी सत्ता चलाते रहा उसी प्रकार से, और बाहर आने के बाद भी उसी प्रकार से। तब लगा कि अगर झारखंड को हमें बचाना है तो हम सबको निर्णय लेना पड़ेगा। और तब कहीं इस उम्र के उस पड़ाव में जेल छोड़ करके लोग बीजेपी आ रहे, तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि आज अगर वो लोग आ रहे, ये पीड़ा देख करके, तो हम सब का क्या दायित्व बनता है? हम सबको इस पर मेहनत कर रहे हैं। राज्य की जनता इस दर्द को बोली महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपको ये चिंता नहीं करना कि मैया योजना से वो बड़ा प्रभावित होगा। लोग भी जानते हैं
कि मैया योजना से क्या है, जानते हैं कि 2 महीना का खेल कर रहे, 2 महीने के बाद तो ये व्यक्ति होने वाला नहीं है, लोग जानते हैं। लेकिन वो भी आपको बताना पड़ेगा लोगों को बार बार। अगर हम बार बार बताएंगे तब लोग समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। क्या हुआ पिछले बार देखिए लोकसभा के चुनाव, कैसे कांग्रेस पार्टी ने झूठ का इतनी प्रचार किया कि बहुत बड़े तबके वोट, जिसको कहते हैं ना कि प्रभावित हुआ थोड़ा बहुत। जैसे कहते हैं ना लोग, एक झूठ को भी बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है, सच को भी बार बार झूठ बोला जाए तो वो भी झूठ लगने लगता है, अपने आप में भी होने लगता है। आपको भी 10 बार कोई बोलते यार ऐसा है ऐसा है, तब तो सचमुच में ऐसा हो गया। होता है कभी हम लोग भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, न्यूज चल रहा है, अरे भाई आज तो चुनाव समिति की बैठक है, कैंडिडेट आज तय हो जाएंगे। अरे उनको तो न्यूज चलाना है, तो सब लोग तो भ्रमित हो जाते हैं, टेलीफोन आने लगते हैं, क्या आगे तय हो रहा है क्या? तो कहने का मतलब है कि आदमी कितना भी सीनियर से सीनियर लीडर जानता है सारी प्रोसेस को, लेकिन तब भी वो गड़बड़ा जाते हैं। तब भी उनका दिमाग फिर इधर से उधर होने लगता है, कहीं तो ऐसा ना हो जाए। तो कहने का अर्थ है कि अगर कोई बोले, आप बताओ राहुल गांधी ने क्या किया, पूरा देश भर में घूम घूम करके लोग संविधान की कॉपी, अरे मोदी जी आ जाएंगे फिर से तो भारत के संविधान को बदल देंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते रहे, और संविधान की जितनी इन लोगों ने फजीहत किया है कांग्रेस पार्टी में, पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है। इमरजेंसी को कौन बोल सकता है? उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी इस सरकार में फिर आएंगे तो रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन के बारे में कांग्रेस की क्या नजरिया रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी शायद नेहरू जी का चिट्ठी सा बधाई दिया। कहने का अर्थ है कि उन लोगों ने बार बार उस चीज को दोहराया, बोलते रहा, और आज भी वो बोलते रहते हैं। यानी उनको लोगों ने सिखा दिया है कि तुम यही बात बोलते रहना, जातीय गणना, कुछ इस प्रकार की बातें, यानी बार बार उसको, क्योंकि वो भी जानते हैं। भाई आप देखें, जहां गणना हो गया, कर्नाटक में तो गणना होगा तो प्रकाशित नहीं कर रहे, तो भाई जहां आपकी सरकार है वहां तो जनगणना करवा करके प्रकाशित कर दीजिए ना, और जिनको नहीं मिला उसके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए, तो देश की जनता समझेगी कि चलो भैया और करेंगे। और ऐसे भी दलित, एसटी और एससी का, ओबीसी का, तो एसटी और एससी का तो जनगणना हुआ है, वहां भी देखेंगे बहुत सारी जातियां हैं, जिसको नहीं मिला उसके लिए तो कुछ रास्ता बताइए ना, उसको क्या, कैसे उसको आगे अपलिफ्ट करने का क्या क्या रास्ता हो सकता है। लेकिन उनको इस पर कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि राजनीति करना है, कैसे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीछे धकेल देना, क्योंकि दुनिया भर की ताकतें लगी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमजोर होंगे तो देश की प्रगति होगी। आप सोच सकते हो, इन 10 वर्षों के अंदर में डिफेंस के सेक्टर में भारत आज दुनिया को दे रही है। हम निर्यात कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, भारत इसी प्रकार से आगे तरक्की करते रहा, तो वो सारे ताकत तो चाहेंगे कि अगर उस देश को फिर से उसी स्थिति में लाना है, कमजोर करना है, तो पहला काम मोदी जी को हटाना है, बीजेपी की सरकार को हटानी है, तो उसके लिए वो इन सारा प्रयत्न करते हैं। दूसरे कारण ये जो चुनाव है उसमें हमें इस देश के प्रधानमंत्री को तो मजबूत एक ताकत मिलेगी अगर झारखंड भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। इसलिए हमने कहा कि ये जरूरी है, ये जीतना सिर्फ हमारे लिए ही आवश्यक नहीं है, देश के लिए भी आवश्यक है, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी आवश्यक है कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे। इसीलिए हमने कहा कि भाई ये हम नहीं सोचे कि कौन विधायक बनता है, कौन मंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सवाल नहीं। सवाल ये है कि हमें देश को मजबूत करना है, तो झारखंड में बीजेपी की सरकार बनानी है, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई है कि भाई देश को कैसे कमजोर करें, और देश की वो प्रगति को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे कि भाई देश कौन पसंद करेगा। क्यों होता है, यहाँ पे छोटे छोटे गांव घर में भी देखते हैं, किसी की तरक्की से लोग ईर्ष्या होते हैं तो कुछ कुछ खरगोश करते रहते हैं,
और यहाँ तो पूरा देश है, दुनिया की सवाल है। देश के प्रधानमंत्री आप देखते होंगे बड़े बड़े शक्ति, जहां एक और क्या कहते हैं रसा है, एक और अमेरिका है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो बड़े से जाकर के हाथ हाथ मिला करके बात करते हैं। ये युद्ध का समय नहीं है, शांति के हमें प्रयास करना चाहिए, डिप्लोमेसी, डायलॉग। तो कहने का अर्थ है आज दुनिया देख रही है कि भारत की ओर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में आज एक ऐसा शख्स है जो सबसे को बात करते हैं, उनके ऊपर सबको भरोसा है, उनके ऊपर क्या, भारत के ऊपर भरोसा है। हम किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, हम अपने देश के हितों को भी देखते हैं और मानवता के हितों की भी हम रक्षा करते हैं, ये जरूरी है। इसलिए हमने कहा झारखंड के बारे में अभी बताया कि हमारे डेमोग्राफी तो झारखंड में भी बदला है, वो अद्भुत तरीके से, और उसमें भी खास करके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 1951 से लेकर के 2011 तक सेंसस हुआ तो लगातार घटती चली गई। आखिर ये कारण क्या है? इस पर तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लोगों ने तैयार किया है कि भाई ये जो बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ है, लेकिन सरकार क्या कहती है कि भाई कोई घुसपैठ ही नहीं हुआ है, जबकि अनेकों इस प्रकार के प्रमाण है। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि भाई ये जो स्थिति है इस देश की और प्रदेश की जो है, अगर आज सीमावर्ती क्षेत्र में या कई एक विधानसभा क्षेत्रों की रचना ऐसी बन गई है, अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगे तो आप ये समझो कि आने वाला कल बनाने का भी सोचना भी नहीं इतना कठिन हो जाएगा। आबादी जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, तो फिर हम सब लोग सोच नहीं सकते कि वे सरकार फिर हम बनाएंगे। तो इसलिए आज ये जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं इस डेमोग्राफी को भी ठीक करना, तो बाहर से लीगल तरीके से वो घुसपैठ किया उसको यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये आज जरूरी है, और इसलिए हम सबको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि भाई इस प्रदेश के अंदर में इस बार की जो चुनाव है उसमें हम सब लोग ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके, हम सब पार्टी के पुराने नए सब कार्यकर्ता है, इसलिए हम सब लोगों के सामने करो और मरो की स्थिति है। अगर आज की तारीख में हम सब लोग नहीं संभले तो फिर आने वाला भविष्य, आने वाला जो कल है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए हम सब लोगों को इस बात की हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और इसलिए हमने कहा कि पार्टी ने इसलिए करेंगे कि वो अपने पास जो समय है उस समय का हम सबको अच्छे ढंग से उपयोग करना, कोई कारण नहीं है कि हम सब नहीं जीते। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आप सबने देखा कि झारखंड में हम सब 14 में से 9 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन जीते, और उसमें से 84 लाख वोट भी हमें प्राप्त किए, और 81 में से 51 विधानसभा सीटों में हम सब ने बढ़त भी बनाई। आप सबके मेहनत से संभव हो सका। जो यूपीए गठबंधन थे, यूपीए तो एनडीए अलायंस करते हैं उनको, उनके क्या 66 लाख उनको वोट मिला। तो हमें पता है, क्या उनको भी पता है, इसलिए तबादतोड़ ये कर रहे थे। जहां 29,000 पोलिंग बूथ है, 29,000 हम राउंड फिगर में आपको बोल रहे, वहां पर 17,000 पोलिंग बूथों पर एनडीए गठबंधन ने लीड किया, यानी 17,000 हम लीड किया, 12,000 लीड नहीं किया। तो हमें जहां लीड किया उसको भी मेंटेन करना, उसको भी बरकरार रखते हुए, और जो 12,000 बूथों पर जो हम जहां लीड नहीं किए हैं उसमें भी मेहनत करके हम लोग 6,000 बूथों पर लीड करेंगे तो संपूर्ण झारखंड रक्षित जाएगी। मैं लोगों से कहता हूँ कभी कितना तकलीफ है, कचोटता है मन को, पता नहीं आप लोगों को कचोटता है कि नहीं कचोटता है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड बनाया, लेकिन झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने बल बूते 81 में से बहुमत के लिए 41+ सीट की जरूरत होती है, लेकिन 41+ सीट यहाँ जीत नहीं पाए। सरकार तो हम बनाए, 12-13 साल सरकार चली,
सरकार तो बहुमत के लिए होती है, लेकिन अपने दम पर। जबकि झारखंड के साथ राज्य बना उत्तराखंड, झारखंड के साथ ही राज्य बना छत्तीसगढ़, वो भी छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन वहां बहुमत की सरकार पहले भी थी और आज भी सरकार वहां प्रचंड बहुमत से है। तो हम झारखंड में क्यों नहीं बना सकते? तो इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की हम सबकी यह जिम्मेवारी है, इस बार ये दिखा देना है देश को कि भाई झारखंड भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अलग झारखंड राज्य बने। अगर नई सरकार होती बीजेपी की तो राज्य भी नहीं बनता, लेकिन हम सब लोग आज तक अधिक से अधिक स्कोर कितना बनाए 2014 में? मुश्किल से 37 सीट, उससे पहले 332-33 सीट तक गए। कहने का अर्थ मेरा है कि भाई आज ये तकलीफ होता है मन को, हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतनी हमारी तादाद है, इसलिए हमने कहा कि मेहनत की बिल्कुल पराकाष्ठा करना है इस बार, और मेहनत की वो पराकाष्ठा कर देना जो 51 सीटों पर हम लोगों ने बढ़त बनाई है उसको बरकरार रखते हुए इस बार 51 प्लस सीटें हमें जीतना है। 51 प्लस जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 51 जो बढ़त है उससे हमें आगे जीतना है इस बार, और ये दिखा देना है। इसलिए ये संभव है, क्योंकि पहले लोगों ने नहीं देखा था कि ये लोग कैसे सरकार चलाते हैं, अब तो लोगों ने देख लिया ना। आज लोगों के साथ परखा सब कुछ है, बीजेपी को भी लोग देखा, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को भी लोग देखा, अब लोगों के सामने सब है कि भाई कौन सरकार कैसे काम करती है। और इसलिए हमने कहा कि आज अगर हम सब लोग मेहनत करेंगे अच्छे ढंग से तो निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जो हमने कहा कि 51 प्लस सीटें हमें प्राप्त करनी, तो 51 प्लस सीट हम प्राप्त करेंगे। तो ये संकल्प हम सब लोग लेकर के जाए, और इसलिए मैं सभी मंडल के अध्यक्षों को, मंडल के प्रभारी, क्या कहते हैं विधानसभा के प्रभारी, आप सब लोग, क्योंकि काम तो वास्तव में पोलिंग बूथ पर ही होता है, इसलिए ये जो पार्टी ने बनाया 8-9 तक हमको पोलिंग बूथों में गांव-गांव जाना है, घर में पोलिंग बूथों में बैठक करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ये इकाई जब हम वहां पहुंच जाएंगे, हम सब लोग कार्यकर्ता कोई ना कोई को, और 8-9 को सब यहाँ जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए सबको पोलिंग बूथ में रहना चाहिए। हम भी रहेंगे कोई ना कोई पोलिंग बूथ होगा, 2 घंटा 2.5 घंटा रह करके 3 घंटा या दिन भर आप उसे बिताइए पोलिंग बूथों पर, घर घर जाकर के लोगों से संपर्क करें। तो इतना तो आप सब लोग कर लेंगे ना, हमें क्या सब लोगों को, और मंडल अध्यक्ष सब जितना लोग बैठे हुए, ये किसी को ये शिकायत नहीं आना चाहिए हमको नहीं लगाया, हमको तो बोला ही नहीं। और भी कई लोग नीचे बैठे होंगे, क्योंकि बैठक में आपको मनोज जी बता रहे थे कि भाई ये लोग अपेक्षित है वही बैठेंगे, स्वाभाविक है, बैठक के एक अपना होता है। और फिर जगह भी उससे अधिक यहाँ बैठने की भी नहीं थी, जगह होता तो हम भी बोल देते कि चलो यहाँ बैठने को अपने ही काम करता है, लेकिन लगा कि यहाँ तो बैठ ही नहीं पाएगा, तो होगा क्या, जो अपेक्षित है वही नहीं बैठ पाएगा, जो नहीं है तो जिसको हमें बताना है, जिसको और से ऑर्गेनाइज करना है वो तो जरूरी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो करने करते नीचे भी लोग बैठे हुए, कई लोग आए नहीं है क्योंकि उस क्राइटेरिया में नहीं आते, आपने सूचना नहीं दिया, नहीं आए, लेकिन पोलिंग बूथ में सबको बुलाना, और पोलिंग बूथ में बुलाना ही मंडल की बैठक में उन सबकी योजना बना देना, ताकि कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कहे कि हमको तो पूछा ही नहीं। ये दायित्व किसका है? मंडल अध्यक्ष का है। मंडल क्या कहते हैं, विधानसभा के प्रभारी का है, कि विधानसभा के प्रभारी ये देखे कि वहां कोई भी कार्यकर्ता छूटे नहीं जो ये कहे कि हमको तो कोई पूछा ही नहीं। ये अलग बात है कि आपने पूछा, वो कहीं व्यस्त रहे होंगे नहीं आए, वो अलग इशू है, लेकिन हमें उनको जरूर कहना कि भाई कल ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, उसमें आपको अमुक बूथों पर दिया गया है, और अमुक बूथ में उस समय इतना बजे आना है, वहां बैठक है। तो अगर हम सब लोग इतना कार्यक्रम कर लेते, एक एक बूथ पर 100, 200, 250 इकट्ठे हो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव जीतने से कौन रोक सकता है। और पलामू को मैं इसलिए कह रहा हूँ और इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि यहाँ उर्वरा धरती है बीजेपी के लिए। आप अगर यहाँ बैठक करेंगे इस बार 8-9 तारीख को इस प्रकार से कार्यक्रम होंगे तो उसका प्रभाव आस पड़ोस से पूरा झारखंड में जाएगा। इसलिए मैं यहाँ कहा
जहां हमारा कमजोर है तो उन लोगों को लगेगा अरे वहां ऐसा हो रहा है वैसा बैठक हुआ। आजकल तो सब सोशल मीडिया में लोग डाल देते हैं मोबाइल में और सब जगह लोग देखते हैं कि कैसे बैठक हो रही है। तो ऐप अगर यहाँ कर लेंगे तो उसका प्रभाव भरवा में भी भरवा करें, उसका प्रभाव हुमला में भी होगा, सिमडेगा में भी दिखाई पड़ेगा, कोल्हाट में भी दिखाई पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि जहां हम मजबूत हैं तो वहां से बाहर भी उसका मैसेज जाना चाहिए। तो ये चाहेगा कब, जब आप यहाँ अच्छे। तो इसलिए हमने कहा कि ये कार्यक्रम आप सबको बढ़िया से करना है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो विशेष मंडल के अध्यक्ष है, जिला के पदाधिकारी हैं, जिला वालों को भी मंडल में किसी न किसी को तो प्रभार दिए होंगे अमित जी, तो वो सब मिल करके सब लोग देख लेंगे कि भाई उस मंडल में हम बैठे। तो ऐसा नहीं कि भाषण, हम तो भाषण दे रहे, लेकिन वहां इंस्टीट्यूट करना, भाषण बाद में देना, पहले इंस्टीट्यूट कर लीजिए बैठ करके आपको कि भाई कौन बूथ में 100 बूथ है तो 100 बूथ में कौन कौन लोग आ जाएंगे, ये तय कर लीजिए। इसके बाद जितना भाषण देना हो दीजिएगा। अभी तो कभी क्या होता है, भाषण देकर निकल जाता है, बाद में बेचारा मंडल अध्यक्ष क्या करेंगे। एक आदमी का 100 बूथ पर तो ध्यान में नहीं आएगा और औसत हमको लगता है कि एक मंडल में 50, 60, 70 बूथ होगा ही होगा, 8-10 शक्ति केंद्रों में। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि हमें इस बार इस झारखंड को जीतना है और उसका एक प्रमुख जो स्थान है वो आपका पलामू प्रमंडल है। तो पलामू प्रमंडल से ऐसा मैसेज जाना चाहिए। और वास्तव में ये कौन कौन है, इसको क्या बोलते हैं झारखंड का किसान कौन, उत्तर और पश्चिम को कौन कौन बोलते हैं, किसान कौन, तो बोले कि बड़ा शुभ कौन बोलते हैं। तो इसलिए हम इधर आए तो इधर से पूरा झारखंड और सरकार भी जितनी रचना करती है ना, तो इसी कौन से रचना करती है। जैसे इधर 81 है, हालांकि कायदे से एक होना चाहिए था लेकिन पुराना बना हुआ लगता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें से कर दिया। तो हम ये कह रहे थे कि भाई ये हम सब लोगों को देखना और इस बार की योजना के लिए आप सबको मैंने काफी विषय आपके सामने जो मुझे कहना था आपको, और आप सबने हमारी बात को काफी ध्यान से सुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ, ये विश्वास लेकर के मैं जा रहा हूँ कि इस बार पलामू तो जीतेगा ही जीतेगा। पलामू लीड करे झारखंड के, देखना चाहिए। ये आप सब लोग उदाहरण को कर दीजिए और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।